अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं महविश तबस्सुम। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की जानिब से कौमी असम्बली की 9 हल्कों के लिए जो इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी किया है, उसके खिलाफ अदालत में उस बात को चैलेंज कर दिया गया है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि ऑलरेडी इस हवाले से अदालत में उन्होंने केस दायर किया था कि जो मरहलावार इस्तीफे हैं उनकी मंजूरी के खिलाफ। तो अब एक तरफ इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि वो 9 के 9 हल्कों से इलेक्शन लड़ेंगे, मुबश्शिर लुकमान साहब, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि उसको अदालत में चैलेंज भी किया जा रहा है। तो तहरीक इंसाफ इतनी कंफ्यूज, इतनी बौखलाई हुई क्यों है आखिर? ये खुद ही आप कह रही हैं कंफ्यूज भी और बुखलाई भी है, मैंने नहीं कहा। जी आप हाँ, बिल्कुल। क्योंकि मैं फिर वही बात कहती हूँ कि मैं न्यूट्रल हूँ। नहीं, मैं न्यूट्रल नहीं, अनबाइस्ड हूँ। नहीं अनबाइस्ड होना अच्छी बात है। हुँ, लेकिन आप ये देखें कि कितनी बेतुकी बात है। एक तरफ कहते हैं हमने असेंबलियों से इस्तीफे दे दिए, जी। दे दिए। फिर कहते हैं हमारे इस्तीफे एक्सेप्ट करो। हुँ, स्पीकर ने कहा कि नहीं नहीं मेरे सामने आओ और फर्दन फर्दन सारे एक्नॉलेज करो, फिर एक्सेप्ट होगा। कहा नहीं नहीं, हमने ऑन मास इस्तीफा दे दिया, अब एक्सेप्ट करो। अब स्पीकर ने उसके बाद एक्सेप्ट कर लिया तो फिर उनका गाड़ियां वापस करें, पार्लियामेंट लॉजेस वापस करें, ये खर्चा बंद हो आपका। हुँ, तो उस हुँ, पे लड़ाई शुरू कि नहीं हमने पार्लियामेंट लॉजेस नहीं छोड़नी, ये हमारा हक है। भाई तुम जब मेंबर ही नहीं तो तुम्हारा हक किस साथ, तनख्वाह तुम्हें किससे चाहिए, गाड़ियां तुम्हें क्यों चाहिए? अच्छा, उसके बाद इलेक्शन कमीशन शेड्यूल अनाउंस कर देता है तो जनाब खान साहब जो है वो टार्जन बन जाते हैं एकदम से। वो टार्जन की वापसी हो जाती है कि मैं 9 के 9 हलकों में इलेक्शन लड़ूंगा। और जब वो अनाउंस ये करते हैं और हर तरफ उसके ऊपर सवाल उठना शुरू हो जाता है, क्योंकि तहरीक इंसाफ की जो वर्किंग है, उसके जो काम करने वाले लोग हैं, जो पार्लियामेंटेरियंस बन सकते हैं, उन लोगों को धचका लगा इससे। उनका हुँ, ख्याल है कि उनको मौका मिलना चाहिए दोबारा अपनी-अपनी सीटें लेने का। हुँ, हुँ। तो उन्होंने इस पे पार्टी के अंदरून सर्कल्स बताते हैं कि उन्होंने बड़ी तनकीद की। तो अब फैसल चौधरी को टास्क दे दिया गया। अच्छा, फैसल चौधरी वो है जो पता नहीं कभी को केस जीता भी है कि नहीं, मुझे तो पता भी नहीं है। तो एक केस से मुझे भी एक दफ़ा वो रिप्रेज़ेंट कर रहे थे, तो बड़ी मुश्किल से मैं तो वकील चेंज कराया। वही आपको पता अच्छा। है, मैं कहा माफ़ कर दें मुझे ऐसे वकील से। तो वो एक नॉर्मल गलत डिफेमेशन के केस को डिफेंड करने के लिए तो हमें वो वकील अच्छा नहीं लगा, तो तहरीक इंसाफ की पार्टी डिफेंड करने के लिए कितना सीरियस एफर्ट है। हुँ, तहरीक इंसाफ को पता है ये अपील खारिज हो जाएगी। हुँ, हुँ, लेकिन ये लोगों को कार्रवाई दे रहे हैं कि देखो हम तो वहां पे भी गए थे तो उन्होंने हमारी नहीं मानी, हम तो वहां पे भी गए तो हमारी नहीं सुनी गई। हुँ। जबकि गैर कानूनी है, आप इस्तीफे दे चुके हैं और आप अखबार में कह चुके हैं, टीवी पे कह चुके हैं, 10,000 बार कह चुके हैं। तो अब किस बात पे आप, और आप इलेक्शंस में शिरकत का अनाउंसमेंट कर चुके हैं, अब आप किस मुंह से जाके कह रहे हैं कि जी ये इलेक्शन रुकवा दो? अच्छा, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं, तमाम दुनिया के ऊपर जोर आपका ये है कि पार्लियामेंट्स को तहलील करो और फ्रेश इलेक्शन करा दो। भाई पंजाब गवर्नमेंट आपके पास है, वो पार्लियामेंट नहीं आप तहलील कर रहे। केपी के गवर्नमेंट आपके पास है, वो पार्लियामेंट नहीं तहलील कर रहे। एजेके आपके पास है, वो नहीं कर रहे। आपका गिलगित बल्तिस्तान की है, वो नहीं तहलील कर रहे। तो मैं तहलील क्या करवाना चाहते जो तुम्हारे पास नहीं है? तो देखे जी। कंफ्यूज भी हैं, बौखलाए हुए भी हैं और दो नंबरी भी है, माजरत के हुँ। साथ। अच्छा सर, सारे ही मुझे तो लग रहा है कि इस टाइम कंफ्यूज्ड और बुखलाए हुए हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज के जो रहनुमा हैं वो बार-बार ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब जल्द पाकिस्तान लौट आएँगे, लेकिन इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि वो डरपोक हैं, वो कभी पाकिस्तान नहीं आएँगे। तो किसकी बात मानी जाए? इस बात पे तो मैं इमरान खान की बात मान लूंगा, ये बात बगैर तो है। हेल और हिज्जत के तो मान लूंगा। शुक्र है, शुक्र है। शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे जब हुँ, तक उनको 1000% यकीन दहानियां ना हो जाएं, जब तक पंजाब भी उनका ना हो जाए, सरहद अपना सेंटर भी उनका ना हो जाए, अब बाकी सारे वजीर उनकी मर्जी के ना हों और उनके ख्याल में उनकी हर एक से बातचीत ना हो जाए अंडरग्राउंड, नवाज शरीफ का आना बहुत मुश्किल है। इस पे हुँ, मैं इमरान खान की बात की तायीद करूंगा। सही। अच्छा सर, इमरान खान साहब ये कहते हैं कि मुझे नाअहली से डर नहीं लगता, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उनके जो इत्तेहादी हैं शेख रशीद साहब, वो ये कहते हैं कि खान साहब को नाअहल करने वाले पछताएँगे। तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ स्पेशली खान साहब डरे हुए हैं, वो नाअहल हो जाएँगे? शेख रशीद जो है ना एक पॉलिटिकल पार्टी के हेड हैं, अवामी मुस्लिम लीग के। हुँ, अवामी मुस्लिम लीग के हेड हैं, जिसकी अपनी टांगे की सवारियां भी नहीं पूरी। वो इमरान खान के सर पे इलेक्शन जीते हैं, ठीक है ना, हर बार किसी न किसी और के सर पे जीतते हैं। तो शेख रशीद तो डेफिनेट परेशान है। इमरान खान की आदत है गलत बयानी करना, उससे मुकर जाना। ये कितनी बारी उन्होंने बातें की हैं कि मैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से नहीं घबराता। फिर उनका हुँ, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करा दिया, ये तो मेरे ऊपर एहसान कर दिया मेरी ऑपोजिशन ने, ठीक है ना।
फिर इसी तरह और जिन चीज़ों को उन्होंने कहा कि मैं उससे नहीं घबराता, वो उससे भी घबरा गए। अब वो कह रहे हैं कि मैं इनसे नहीं घबराता, तो अब यकीन माने वो घबराते हैं, वो हुँ, परेशान हैं और उनको भी लग रहा है कि वो अपनी लड़ाई में बहुत आगे निकल गए हैं हुँ, और हुँ, ख़ास तौर पे जो अब प्रेज़िडेंट आरिफ अलवी के साथ जिस तरह से हो रहा है, एज़ कमांडर इन चीफ़ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, प्रेज़िडेंट आरिफ अलवी जो हैं, वो शुहदा के लिए, फ़ातिहा ख़वानी के लिए नहीं गए, उनके घरों पे नहीं गए। तो वो जितने रिटायर्ड फौजी और एयर फोर्स वाले और नेवी वाले थे ना, जो बड़ा उठ-उठ के बोल रहे थे, एकदम सबके अरमान ठंडे पड़ गए हैं। उन सबको अपनी हैसियत नज़र आ गई कि ये लोग हमें समझते क्या हैं, सिर्फ़ यूज़ कर रहे हैं हमें। हुँ। तो नहीं, मैं आई विल नॉट टेक दैट सीरियसली। हुँ। सर फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि वो कुछ दिन में इस्लामाबाद में एक बड़ा जलसा करने जा रहे हैं और उस जलसे में 1 माह के अंदर-अंदर असेंबलियाँ तहलील करने का अल्टीमेटम देंगे। तो अगर जलसों में ही असेंबलियाँ तहलील करने का अल्टीमेटम देना था, तो फिर खान साहब क्यों कह रहे थे कि पंजाब में इंतखाबात की तैयारी करें? ये फवाद चौधरी, मेरे मुँह से पता नहीं क्यों फ्रॉड निकल गया, फ्रॉड चौधरी नहीं, ये फवाद चौधरी असल नाम है, आप फ्रॉड ना समझ लीजिएगा। जी सर। हुँ, अब वो जो है ना 1 महीने के बाद जलसे का क्या तुक है? कल कर लें और हुँ, जलसा करके आप 1 महीने बाद की डेडलाइन क्यों देंगे? उसी क्या है, हम यहाँ से नहीं हिलेंगे जब तक असेंबली तहलील नहीं होती, जब तक हुँ, पार्लियामेंट डिसॉल्व नहीं हुँ। होती, वरना फिर डेडलाइन देने की क्या बात है? फिर अखबार में आप वैसे दे रहे हैं डेडलाइन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जिस तरह आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बांगी मारी है, एक और बांगी मार दें, ठीक है ना? ये बेकार की बातें हैं, महविश ये लोगों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कौम का ज़िया कर रहे हैं और कौम को इ इनको जो डिप्रेशन है ना इस वक़्त, बहुत सीरियस डिप्रेशन, कि डॉलर क्यों एकदम से नीचे आ गया, सोना हुँ, क्यों एकदम से नीचे आ गया और आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत कम हो रही है, तो यहाँ पे भी अब कम हो जाएगी। ये इनकी डिप्रेशन है क्योंकि इनके 3 महीने से जो हर जलसे की यूएसपी थी ना, यूनिक सेलिंग प्रोपोज़िशन, वो था देखो डॉलर कहाँ पहुँच गया, सोना कहाँ पहुँच गया और तेल कहाँ पहुँच गया, गरीब मर गया। अपनी उन्होंने पौने 4 साल का कोई ज़िक्र नहीं किया कि हमने क्या गवर्नेंस की, हमने क्या डिलीवर किया, क्योंकि उनको पता है उन्होंने चंपू काम किया, बिल्कुल टट्टू डिलीवर किया। तो अब यानी ये उनको ख़्याल आ गया, ये उनको हुँ। याद आ गया। तो छोड़ दें आप, ये मैंने आपका शेख रशीद और फवाद की बातें जो है ना, इनको छोड़ दें। अच्छा सर इमरान खान साहब ने पंजाब हुकूमत की जो कारकर्दगी है उसको मॉनिटर करने का फैसला किया है और वज़रा को हिदायत की है कि 14 से 16 घंटे तक काम करें। यही काम जब शहबाज शरीफ साहब करते थे तो उस वक़्त ज़ाहिर उनको तनकीद का निशाना बनाया जाता था। खान साहब ये भी कहते तो मेरा तो माल ही इतनी जल्दी उठता है। तो फिर ये इतना दोगलापन क्यों? खान साहब जो है ना, उनका माली भी नहीं उठता, ये भी वो गलत कह रहे हैं। बाय द वे ये झूठ बात है, उनका माली शाम को आता है, सुबह को नहीं आता, इतना तो मुझे पता है, अनलेस अब पिछले कुछ अरसे में चेंज हो गया हो, तो मैं कह हाँ। नहीं सकता। तो दूसरी बात ये है कि हर काम में जिसमें उन्होंने शहबाज शरीफ को तनकीद किया, उन्होंने उसको फ़ॉलो किया। आप देखें मेट्रो बस के ऊपर कितनी हुँ। तनकीद की थी, फिर डबल कीमत पे आपने पेशावर में मेट्रो बस बनाई और पता नहीं कैसे बनी और कैसे चल रही है, वो अल्लाह ही जानता है, या फिर केपीके वाले जानते हैं। हम उसकी जो साइंस है उन्हीं को पता है। इसी तरह उन्होंने कहा था कि मैं इनकी तरह बड़ी काबीना नहीं रखूँगा और तारीख की सबसे बड़ी उन्होंने काबीना रख ली। इसी तरह उन्होंने कहा कि मैं 4 से ज़्यादा मुशीर नहीं रखूँगा और उन्होंने 19 मुशीर रख लिए। जिस बात पे वो तनकीद करते हैं ना, उनको हुँ, आपको मैंने कहा कि इनकी बात को सीरियस ना लिया करें, क्योंकि कल इनका जुमला डिफरेंट होगा, कल इनका बयान डिफरेंट होगा। अब तो उनके डाई हार्ड फॉलोअर्स जो है ना, उनको भी समझ आना शुरू हो गई। उनका सिर्फ एक ही मसला रह गया। वो कहते हैं शहबाज शरीफ को हटा दो, हमें ठंड पड़ जाएगी, हम पीछे आराम से घर बैठ के हुँ। काम करेंगे अपने। लोग शरीफ और ज़रदारी की मुखालफत में ज़्यादा इमरान खान के साथ है। इमरान खान की वरना हरकतें जो हैं, वो अच्छे खासे आदमी को पता चलना शुरू हो गई हैं कि ये कोई सेंसिबल नहीं है बातें ये। ये हाँ, बातें हाँ। सेंसिबल नहीं है। आप खुद ही उनसे रिवोक करते रहते हैं। आप खुद ही दूसरे दिन यू टर्न ले लेते हैं, हर दूसरे दिन। हुँ, हुँ, हुँ। बा में बच्चे बच्चे तो नहीं है ना कोई हम लोग। सर लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मुश्किल में तो आ गई है क्योंकि ममनुआ जो फॉरेन फंडिंग केस है एफआईए ने भी अब उसकी तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। असद कैसर साहब को तलब कर लिया है। तो अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मुस्तकबिल में आप देख रहे हैं कि मुश्किलात में इज़ाफ़ा हो सकता है? मैंने तो आपको कितने दिन पहले कहा था, ये जी केस के हाँ। फैसला आने से पहले कहा था कि अभी एफआईए करेगी और एफआईए के बाद दूसरी
जो है तहरी वो आप देखिएगा कि नैब भी शुरू हो जाएगी अभी, और हम्म। नैब के बाद तीसरी एक बात बताऊँ, एंटी करप्शन भी शुरू होगी। तो हम्म। यस, इनको प्रॉब्लम है। एंटी करप्शन अभी शायद ना शुरू हो, क्योंकि वो प्रोविंशियल उसके अंदर आती है, तो वो क्योंकि पंजाब में इनकी हुकूमत है, तो ये इन्होंने रुकवा दें, जैसे इन्होंने वो जो है क्या नाम है, पिंकी कह रहा हूँ, सॉरी, पिंकी पता नहीं क्यों मुझे याद आ रहा है, फराह गोगी जो फराग है, होगी। हम्म। फराह गोगी, एहसन गुज्जर, उस्मान बुज़दार, इनकी करप्शन को बेनकाब करने वाले जो इंस्पेक्टर थे, उनको फौरी तौर पे एंटी करप्शन से रिमूव कर दिया। आज अभी 2 घंटे पहले महाविश, चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने इस्तीफा दे दिया अपने ओहदे से, कामरान अली अफजल, इंतहाई अपराइट ऑफिसर, इंतहाई ऑनेस्ट ऑफिसर, और इंतहाई अच्छी फैमिली के, और उनके क्रेडेंशियल्स हैं बड़े हम्म। स्ट्रॉन्ग किस्म के। और कामरान अली अफजल ने कहा कि मैं परवेज लाई के कहने पे गलत काम नहीं कर सकता, लेकिन ऑब्वियसली अब गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, तो वो अपनी रेजिग्नेशन में उन्होंने यही लिखना है कि ड्यू टू पर्सनल रीजंस आई वांट दिस चार्ज टू ऐसा। बी, लेकिन आपको पता है वो पर्सनल रीजन क्या होते हैं। तो वो हम्म। यानी आप चीफ सेक्रेटरी बने होते हैं ना, तो फिर आप चीफ सेक्रेटरी होते हैं, आप ऐसा। पर्सनल रीजन नहीं होते। वो आप पर्सनल रीजन, आपके ऊपर जब गलत कामों का प्रेशर होता है तो वही होता है। अभी ऐसा ही। 13 घंटे 14 घंटे कौन करेगा इनमें, 14 घंटे काम पहले क्यों नहीं कर लिया था? हम्म। उस्मान बुज़दार तो 4 घंटे नहीं करता था, उसको तो पता ही नहीं था, ठीक है ना? बाकी काबीना जो है वो आपस में लड़ने में ज्यादा टाइम गुजारती थी। 14 घंटे आप ऐसा करें, इस्लामाबाद जाएं और आप किसी से पूछ लें कि जी वफाकी काबीना कहाँ पे होती थी 6 बजे के बाद, वो आपको बताएंगे कि जी कोसार मार्केट में टेबल टॉक पे, या हम्म। वहाँ पे जो दूसरे 2-3 रेस्टोरेंट्स हैं, स्ट्रीट वन जी हाँ। वगैरह, उन पे बैठे होते हैं, और वहाँ पे रात तक 1 बजे तक बैठे रहते हैं। खुद इमरान खान टस्कनी जाके ऊपर बैठ जाते थे। तो हम्म। ये अपनी टाइम पे तो ये 14 घंटे काम कर नहीं सके, दूसरे करेंगे इनके लिए काम। ये खुसार मार्केट वाली बात तो सच है, मैं भी इस्लामाबाद में 2 ढाई साल रही हूँ, ये चीजें मैंने भी देखी हैं अपनी मैंने आंखों आपको से। जब भी बताऊंगा, आपको सच ही बताऊंगा। आपको मैं बताऊं, आप अब देखेंगी कि आपका जो घरेलू व्हाट्सएप ग्रुप है ना, उसमें भी बड़ा फर्क आ गया होगा। सर नहीं, उसमें फर्क कोई नहीं आया, उसमें आजकल इस बारे में कोई बात ही नहीं हो रही, क्यों आजकल नहीं होगा? फैमिली पॉलिटिक्स पे बात हो रही इसकी है। एक साइंस है, इसकी एक साइंस है। हम्म। क्योंकि सडनली ये जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है, इस पे लोग सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि यार हम्म। इतना नीट क्लीन नहीं है। हम हम्म। बिल्कुल समझ रहे थे कि नीट है, क्लीन है, ऑनेस्ट है, तो वो ऑनेस्टी तो खिड़की के बाहर निकल गई है ना। अब ये बहस आप में और मैं कर सकते हैं कि यार ये कम बड़ा चोर है कि ज्यादा बड़ा चोर है। ऐसा ही, ऐसा ही। अब लेकिन चोर तो सब निकले हैं ना इसमें तो। और वो जाहिर है वो चीज ऐसे, उसके उस पर कोई डिफेंड भी नहीं कर सकता, चाहे वो नहीं जितना कर बड़ा सकता, मर्जी तो सपोर्टर हो पाकिस्तान अब तहरीक लोगों इंसाफ। को घरेलू पॉलिटिक्स इसलिए याद आ गई। आप भी फैमिली ग्रुप में ना वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स खेले। मैं ऐसा करती हूँ, खुद उसमें शुरू हो जाती हूँ ताकि पता चले हाँ, लोगों के व्यूज क्या है। हाँ। अच्छा सर, मुस्लिम लीग नवाज के जो साबिक वजीर खजाना इसहाक डार साहब, वो ये कहते हैं कि ताहियात जो नाअहली है उसके खिलाफ पार्लियामेंट में कानून ला रहे हैं जल्द। वैसे तो हम बात कर चुके हैं, नवाज शरीफ साहब इस तरह से नहीं आएंगे वतन वापस, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो क्या अगले इलेक्शंस में आप देख रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब लड़ेंगे इलेक्शंस? देखिए, मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि आप कानून तो ला सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कानून रेट्रोस्पेक्टिव हो सकता है कि नहीं हो सकता, कि जिनको पहले से सजा मिली है हम्म। उनको वो माफ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। उसके लिए दोबारा इनको कोर्ट में जाना पड़ेगा, जी हाँ। और कोर्ट में इनका जो बचत हो गई है ना, वो सुप्रीम कोर्ट के एक मेरा ख्याल है लूज शॉट आप कह लें, लूज शॉट कह लें, मैं बड़े अदब से कह रहा हूँ। उसे हुई कि जब पीटीआई के 20 मुनहरफ अराकीन का केस गया था सुप्रीम कोर्ट में, तो उस वक्त उन्होंने कहा, नहीं सॉरी, ये नेशनल असेंबली में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और नो कॉन्फिडेंस के ऊपर जब ये हो रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी मेंबर को ताहियात नाअहल नहीं किया जा सकता। तो अब ताहियात नाअहल जो हैं वो तो नवाज शरीफ हैं और जहांगीर तरीन है। तो हम्म। मुझे तो ये लगा था कि उसी दिन कि ये उनको बड़ा हेल्प कर देगा उनके केस में, और उनके वकला जो हैं दोनों के, अब वो जल्द अज जल्द जो है वो जाएंगे अदालत में, और आला अदालत में सुप्रीम कोर्ट की ये रूलिंग लेके कि इसका हम्म। क्या मतलब है, फिर हमारे मौक्कल को जो है उनको भी उनके ऊपर से बैन हटाया जाए। तो बैन हट तो सकता है, लेकिन ये कोई साल के अंदर नहीं हटने वाला। लेट मी पुट इट दिस वे कि कानून साजी होगी, उसके बाद आप अदालत जाएंगे, अदालत में वो केस चलेगा, उसके मेरिट्स डिस्कस होंगे। बड़ी अभी तो 9 मन तेल होगा तो राधा भी नाच लेगी।
जब इलेक्शन होंगे तो मियाँ साहब भी आ जाएंगे। चलें देखते हैं सर। चौधरी परवेज इलाही जो ज़ाहिर है वज़ीर आला पंजाब हैं, वो ये कहते हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है वो ओवरसीज पाकिस्तानियों के हुकूक की कातिल है। इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि थोड़ी सी बात सच तो है, हम वोट कैसे डालेंगे जो ओवरसीज पाकिस्तानी आप वोट डालेंगे क्यों? नहीं हम पहले मुझे डालें। आप एक बात आपको पता है अमेरिका में एक लॉ है कि जितने ओवरसीज अमेरिकन है वो वोट डालते हैं, लेकिन वो वोट डाल सकते हैं जो टैक्स पेयर होते हैं। तो ठीक हम है ना? हैं टैक्स पेयर्स। नहीं, आप हर एक नहीं होता ना, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ कि एक बहुत बड़ी तादाद है जो टैक्स पेयर नहीं है। दूसरी बात ये है कि ओवरसीज पाकिस्तानीज़ का वोट डालने का तरीका जो है ना, अगर करना है तो ज़रूर करें। मैं तो उनके वोट के हक में हूँ, पहली बात। लेकिन उसका मैं समझता हूँ कि जैसे पोस्टल बैलेट होता है, वो होना चाहिए कि एम्बेसी या हाई कमीशन में जाएँ। अब लोगों का मौक़िफ़ ये होता है कि जी हम लोग ट्रैवल करके लेट्स से आप लंदन में हाई कमीशन है, तो वो कहते हैं कि मैं मैनचेस्टर में फ़र्ज़ करें नहीं है, तो मैं वहाँ से ट्रैवल करके काम छोड़ के कैसे जाऊँ अपना वोट डालने? तो भाई फिर पोस्टल बैलेट कर लें, आपका वोट तो काउंट होगा ना। वो ठीक है, जैसे अमेरिका में पोस्टल बैलेट जो था वो लेट आता है 5 दिन, 6 दिन, लेकिन अच्छा। आता ज़रूर है। तो पोस्टल बैलेट से ज़रूर होना चाहिए, मैं उससे एग्री करता हूँ, लेकिन ऐसी मशीन जो कि ईवीएम मशीन के तहत करना था, जिससे पूरी दुनिया में ये हमें पता है कि वो कई दफ़ा हैक हो चुकी है और उससे जाली वोट डलने का बड़ा आसानी है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भी ये चाहेंगे कि कोई उनके नाम के जाली वोट डाले। वो वो भी नहीं ये चाहेंगे, तो ये इमीडिएटली अगले साल अगर इलेक्शन में पोस्टल बैलेट इनकॉर्पोरेट कर लें, तो ये तो 1 महीने के अंदर इनकॉर्पोरेट हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं हुँ। एक और आपको बात बताता हूँ। जी, जी। मैं एक और बात बताता हूँ कि मुझे नहीं पता ये कैसे होगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि 7 मिलियन है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ पाकिस्तान से बाहर रफ़ली। जी। तो 7 मिलियन एक बहुत बड़ी तादाद होती है। जी हाँ। तो इनके लिए सीट्स मुख्तस कर देनी चाहिए, जैसे ख़वातीन के लिए रिज़र्व सीट हैं, अक़लियतों के लिए रिज़र्व सीट्स हैं, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए भी मुख्तस कर देनी चाहिए कुछ सीटें, जिसके ऊपर वो खुद कंटेस्ट करें। उनको उनको हक भी होना चाहिए पार्लियामेंट में आने का, मैं तो हुँ। ये भी कह रहा हूँ। अच्छा। लेकिन मैं वो जो ईवीएम का तरीक़ाकार है ना, मैं उसके खिलाफ हूँ। हुँ। सही, ये लेकिन आप ये दूसरा तरीका आपने बताया है, अगर इस तरह से भी कर दें, तो ज़ाहिर है ओवरसीज़ बहुत पाकिस्तानी जो अच्छा हो वोट डालना चाहते हैं, उनका बहुत अच्छा फ़ायदा। हो जाएगा, लेकिन जितना चौधरी परवेज़ लाई ने ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए काम किया, वो भी सबको पता है। 5 साल चलिए। तो पहले भी वज़ीर आला रहे, उनके भाई भी वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं और वो खुद अपना डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रहे। तो एक हुँ। दफ़ा उनके मुँह से ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का लफ्ज़ ही निकला, ये तो इमरान खान ने उनको सिखा दिया कि बोलो चलें, ये। अब भी वो वज़ीर आला पंजाब हैं, अगर अब उन्होंने बात कर अब दी तो तो अच्छी बड़े बात। बेइख्तियार वज़ीर आला पंजाब हैं यार। वो तो आप देखें ना कि वो अपने जितने दोस्तों को नवाज़ रहे हैं, हुँ। 2-3 को तो मैं भी जानता हूँ। उनको मशीर बना के नवाज़ रहे, वज़ीर वो बना नहीं सकते, इमरान खान ने मना कर दिया उनको। हुँ। अच्छा सर, लेकिन हम अपने प्रोग्राम में इस बारे में बार-बार आवाज़ उठाएँगे ताकि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए कुछ ना कुछ ऐसा हो कि वो वोट डाल सकें, क्योंकि नहीं, मैं ज़रूर चाहती हूँ। होना चाहिए। मैं मानता हूँ इसमें और आप ज़रूर उठाएँ, ये आपका राइट है और बिल्कुल। आपको अपने राइट के लिए बोलना चाहिए। लेकिन मैं तरीक़ाकार पे मैं इख्तिलाफ़ कर रहा हूँ। मैं ये ठीक है, कहता हूँ मुझे समझ आ गई। मैं तो एक स्टेप आगे जा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ उनको वोट डालने का सिर्फ़ हक नहीं होना चाहिए, उनको बिल्कुल, मखसूस बिल्कुल। चीज़ों का हक होना चाहिए। मैं तो ऐसा ये ही भी मानता हूँ। लेकिन ठीक मैं है। कह रहा हूँ कि ऐसे सिस्टम्स जो पूरी दुनिया में हमें पता है कि जो हैकर्स की डिलाइट है, हुँ। दे आर ड्रीम फॉर हैकर्स, उन हुँ, हुँ। सिस्टम्स के ऊपर नहीं। वो बिल्कुल। उनका भी हक मारा जाएगा। चलें, अल्लाह करे कि ये हमारी जो बात है, जो आपकी सजेशन है, ये हुकूमत तक पहुँचे और हुकूमत इसके ऊपर कुछ ना कुछ करे। बहुत शुक्रिया आपका मुबश्शिर लुकमान साहब आज के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और अपनी कीमती राय से हमें आगाह कीजिएगा। हमें इजाज़त दें। अल्लाह